नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। गारंटियों को लेकर हिमाचल में सियासी उबाल है। बीजेपी चुनावी राज्यों में हिमाचल और कर्नाटक को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। हरियाणा चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी और हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत तमाम बीजेपी के नेताओं ने हिमाचल में आर्थिक संकट के मुद्दे को जमकर उठाया और बीजेपी का यह सिक्का हरियाणा में काम कर गया। अब बारी महाराष्ट्र और झारखंड की है। इस चुनाव में भी कांग्रेस शासित प्रदेशों का जिक्र भाजपा की रैलियों में हो रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की एक गलती कांग्रेस के गले की फांस बन गई। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी ही पार्टी की कर्नाटक सरकार की खिंचाई कर दी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का एक बयान आया था कि राज्य सरकार आर्थिक संकट के चलते शक्ति गारंटी योजना की समीक्षा करेगी, लेकिन सीएम सिद्धारमैया डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के साथ खड़गे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। इसी दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भड़क गए और उन्होंने नसीहत दे डाली कि उतना ही वादा करो जितना पूरा कर सके। बस फिर क्या था, बीजेपी को बैठा बिठाया एक मुद्दा मिल गया। बीजेपी ने इस बयान को लेकर कांग्रेस की आलोचना शुरू कर दी और साथ ही तंज कस दिया कि राहुल गांधी की खटाखट योजनाओं का क्या होगा। वहीं पीएम मोदी ने भी खड़गे के बयान को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का झूठ जो है अब बेनकाब हो गया है। साथ ही पीएम ने लिखा कि कांग्रेस पार्टी को अब समझ आ रहा है कि झूठे वादे करना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल और नामुमकिन है। हर चुनाव में वे लोग ऐसे वादे करते हैं जिन्हें वो जानते हैं कि वो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। अब वो लोगों के सामने बेनकाब हो गए हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस की ओर से चुनाव के दौरान दी जाने वाली गारंटियों को जनता के साथ धोखा करार दिया है। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी पलटवार किया। वार पलटवार का यह सिलसिला महाराष्ट्र और झारखंड राज्य विधानसभा चुनाव से पहले तेज हो रहा है। सुक्खू ने कहा कि जो हिमाचल की जनता का हिस्सा केंद्र से लेना है, उसे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी हिमाचल को नहीं दे रही। साथ ही पीएम के बयान को लेकर उन्होंने कहा, हिमाचल देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने एक महीने में कर्मचारियों को 2 सैलरी दी। बीजेपी झूठ क्यों बोल रही है? सीएम सुक्खू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमें गर्व है कि हमने साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान की गई 10 गारंटियों में से 5 को पूरा कर लिया है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की गारंटियां आज झूठ साबित हुई हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सच बोलने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के हालात को बच्चा बच्चा जानता है, ऐसे में अब तो मुख्यमंत्री को सच बोलना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने जनता को बड़ी बड़ी गारंटियां दी थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद इन गारंटियों को पूरा नहीं किया गया। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते हैं। सरकार को 2 साल का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक कोई भी सकारात्मक सुझाव जयराम ठाकुर की ओर से नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, अगर जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के हित में कांग्रेस सरकार को कोई भी लिखित सुझाव देते हैं तो सरकार उस पर ध्यान देकर काम करेगी। सुनिए क्या कुछ कहा है, फिर आगे चर्चा करेंगे। देखिए, तो प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य बात कही है। हकीकत है कि सत्ता को हासिल करने के लिए कांग्रेस को एक आदत सी पड़ गई झूठ बोल करके, झूठी गारंटियां दे करके किसी तरह से कुर्सी हासिल करना, सत्ता हासिल करना। और इसमें पूरे देश के सामने आज हिमाचल चर्चा का विषय क्यों बना है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो गारंटी का जो मॉडल जिस तरह से कोलैप्स हुआ है, जिस तरह से फेल हुआ है, वो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना। और इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री जी ने इस बात का भी जिक्र किया कि ये हकीकत है कि हिमाचल में गारंटियां दी, लेकिन हकीकत यह है कि वहां कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पा रही है, और मुख्यमंत्री को हर महीने ऐलान करना पड़ रहा है कि इतनी तारीख को सैलरी मिलेगी। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश की बनी और उसकी वजह यह है कि जो झूठी गारंटियां दी थी, और ये मॉडल बिल्कुल गारंटी वाला मॉडल पूरी तरह से
पूरे देश भर में फेल हो गया। और कर्नाटक में जिस प्रकार से आपस की लड़ाई है वो एक बहुत बड़ी वजह बनी है, विकास की ओर ध्यान नहीं। और हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह की एक स्थिति है कि जो झूठी गारंटी दे रखी है उसके कारण जो हिमाचल की स्थिति बनी हुई है, उसके कारण कांग्रेस परफॉर्म नहीं कर पा रही है। विकास के कार्य सारे के सारे रुके पड़े हैं। जहां तक मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी थोड़ा तो अब सत्य बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो आपका ईपीएफ अंशदान है, जो सरकार का अंशदान है 9500 करोड़ रोक के रखा है। पिछले कल हिमाचल की बड़ी चर्चा हुई, देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि हम सरकारी कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे सक रहे। हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य होगा, हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा जहां एक महीने में 2 पे दी गई है, 2 वेतन दिए गए हैं। पहली को भी दिया और 28 तारीख को भी दिया। फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ बोलना इनकी आदत हो गई है। ये गलत बयानबाजी के जरिए हमारी सरकार की और प्रदेशवासियों की इमेज को खराब करना, और वो भी तब जब वो फैक्ट से बिल्कुल उस पर कोई फैक्ट्स नहीं। क्या कोई इस बात को डिनाई कर सकता है कि हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर की सैलरी 28 तारीख को नहीं मिली? और जहां तक ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, ये बिल्कुल गलत है। हमारी आर्थिक स्थिति में कोई दिक्कत नहीं। और मैं हैरान इस बात का हूं कि हमने विधानसभा के अंदर 58,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया और बजट पास किया। जो इस बात को समझता है कि जब बजट पे सारा जिक्र है 24,000 करोड़ रुपए की साल की हमारे ऊपर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स की जो देनदारियां बनती है एक साल के अंदर, उसमें बजट में उसका जिक्र था, वो बजट पे पास हुआ। किस तरह से, किस आधार पे हरियाणा के अंदर भी भाजपा के बड़े नेताओं ने और खास तौर पे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया कि हम कोई दिवालिया थोड़ी हो गए हिमाचल प्रदेश। हमने बजट पास किया, उसमें प्रोविजंस है, हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है, हमारा शेयर आ रहा है, वैट आ रहा है, लोगों से आ रहा है। तो आपने सुना कि किस तरह से हिमाचल में सियासी तनाव है। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव है, लेकिन चर्चा जो है हिमाचल की हर रैली में हो रही है। और मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सीमा ठाकुर, प्रवक्ता बीजेपी, संदीप सांख्यान जो हैं कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। संदीप सांख्यान जी, सीमा ठाकुर जी, सबसे पहले मेरा सवाल संदीप जी आपसे, खड़गे साहब की एक गलती मानते हैं, आपकी गलती हुई है, एक सियासी भूचाल जो है, एक बीजेपी को बैठा बिठाया मुद्दा आपने दे दिया, नंबर 1। नंबर 2, जयराम ठाकुर बोल रहे हैं कि अब सीएम सुक्खू को, कांग्रेस सरकार को सच बोलना चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हैं आर्थिक संकट नहीं है, बीजेपी कह रही है आर्थिक संकट है। कौन सच्चा कौन झूठा? जी जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से कि ठाकुर साहब, पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपकी तनख्वाह, जो आपकी पेंशन है, वो प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। आप बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपकी बातों का जवाब दिया। और नरेश चौहान जी जो हमारे मीडिया के सलाहकार हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, उन्होंने भी बखूबी आपकी बातों का जवाब दे दिया है। आप बता दीजिए कि हमने ओपीएस दिया कि नहीं दिया। आप बता दीजिए कि हमने डे बोर्डिंग पहली से आपने शुरू स्कूलों के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए कि नहीं किए। आप ये बता दीजिए कि हमने 1500 रुपए प्रति माह का जो वादा हमने किया था, हमने शुरू किया कि नहीं किया। आप बता दीजिए 680 करोड़ रुपए युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना हमने शुरू की कि नहीं की। आप बता दीजिए कि हमने 30,000 नौकरियां पिछले 2 साल के अंदर पूरी दी कि नहीं दी। आप बता दीजिए कि हमने दूध का, गेहूं का और मक्का का हमने समर्थन मूल्य इस प्रदेश के अंदर दिया कि नहीं दिया। आप बता दीजिए जयराम ठाकुर जी कि हमने क्या हमने यहाँ पे पिछले माह में, ये जो अभी बीता हमारा माह था अक्टूबर महीना, जिसके अंदर क्या हमने एक माह के अंदर 2 सैलरी दी कि नहीं दी। आप बता दीजिए कि हमने 75 वर्ष से जो अधिक की उम्र के जो हमारे सेवानिवृत्त जो हमारे पेंशनर थे, क्या हमने उनको एरियर का भुगतान एकमुश्त किया कि नहीं किया। आपकी सरकार ने तो पिछले 5 सालों के अंदर
एक बार सिर्फ 4% डीए का कर्मचारियों को दिया है। आप कितना झूठ की राजनीति करते हो, कितनी झूठ की राजनीति के ऊपर आप चले हो। क्या भारतीय जनता पार्टी फरवरी माह के अंदर ऑपरेशन लोटस लेके आई कि नहीं आई? आप बता दीजिए। आपके 4 यहां से सांसद हैं। जयराम ठाकुर जी आप नेता प्रतिपक्ष हैं, और बिंदल जी, माननीय बिंदल जी आप यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आप बता दीजिए कि आपने, या यहाँ से हमारे केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, आप बता दीजिए लिखित रूप में आपने कितनी बार माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा और वित्त मंत्री जी को लिखा कि हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियां इस तरह से। आप क्या करेंगे कि जहां पे मैं तो हिमाचल प्रदेश के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के ऊपर फख्र करता हूं, गर्व करता हूं। कारण उसका यह है कि आज उनकी चलाई हुई नीतियों का जो खंडन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति और नियति पे फेल हो चुकी है, और आज उसका जो झूठ है वो देश के अलग अलग हिस्सों में बोला जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश की एकमात्र एक छोटे से राज्य की कांग्रेस की सरकार है जो बखूबी अपना उत्तरदायित्व निभा रही है, और ये उस चीज को ये समझ रहे हैं कि ये चीजें ये कहीं हिमाचल प्रदेश की तरह और राज्यों में कांग्रेस की सरकारें ना बन जाए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कि उन्होंने खुद जाके, अरे देखिए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का कद देखिए कि उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर उसका खंडन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे घटित हुआ है कि उनको इस चीज का ये झूठ बोलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को भी विवश कर दिया सुक्खू जी ने कि ये हिमाचल प्रदेश के अंदर किया गया है, और हिमाचल प्रदेश का जो डंका है वह वहां पे पीटना शुरू कर दे। हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है कि कांग्रेस की सरकार ने कौन कौन सी नीतियां चलाई हैं और किस तरह से कांग्रेस की सरकार जो है वो जन कल्याण। लेकिन सांख्यान जी अपनी गारंटी पूरी कर रही है। डीके शिव कुमार जी तो एक बयान देते हैं शक्ति योजना को उसकी समीक्षा करने के लिए, उसके बाद एक बवाल मचता है। क्या कांग्रेस की सरकार, चाहे कोई भी स्टेट है, वहां पर आर्थिक संकट से जूझ रही है? ये सच है? आपने चीजें सुधारी होंगी हिमाचल में, लेकिन एक चीज बता दीजिए मुझे एक चीज बता दीजिए। आपका आर्थिकी का सवाल है तो 37,000 करोड़ रुपए का कर्ज क्या जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं लिया? क्या भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर श्वेत पत्र देने के लिए तैयार है? मुझे ये बता दीजिए क्या उन्होंने कर्जा नहीं लिया? अगर हमने देखिए किसी भी राज्य के चल रहे हैं, मेरे को एक चीज बता दीजिए, आप हमेशा भारतीय जनता पार्टी की पैरवी करते हैं, मुझे एक चीज बता दीजिए। नहीं, पैरवी नहीं कर, देखिए आपने पूरा सवाल नहीं सुना, आपने पूरा सवाल नहीं सुना, आपने पूरा सवाल नहीं सुना, आपने पूरा सवाल नहीं सुना। संदीप सांख्यान जी रुपए के लिए किसी ने पत्र लिखा? क्या 1500 करोड़ इस वर्ष आपदा के लिए कुछ केंद्र सरकार ने दिया? क्या हमारा जो पेंशनर्स का, जो हमारे कर्मचारियों का जो 9,000 करोड़ रुपए की जो राशि थी, क्या वो वापस मिली? अरे टांग खिंचाई करना तो हम भी जानते हैं और वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कभी तो तथ्यों पे आ जाइए, कभी तो विश्लेषण कर लीजिए, कभी तो सर वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम खुद कह रहे हैं, मैं आपसे वही तो कह रहा हूं, कर्नाटक के डिप्टी सीएम वही कह रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी तो खैर उसी आधार पे इस देश के अंदर सीमा ठाकुर जी, 15 साल सीमा ठाकुर जी, केंद्र सरकार का जो समय है 15 साल, अभी 10 तो है, 11वां साल चल रहा है। सांख्यान जी ठीक है, सांख्यान जी ठीक है, का नारा दे रहे थे 240 पे आ गए हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये देने वाले सांख्यान जी आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं सीमा जी से। के खाते में आया है क्या? इन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है? अरे क्या हिमाचल प्रदेश के ऊपर ये राजनीति कर रहे हैं केंद्र के मंत्री और केंद्र के जो हमारे? ठीक है सांख्यान जी, सीमा जी से जवाब ले लेते हैं। प्रधानमंत्री जी जो है बनाकर रखें। सीमा जी मुझे भी बोलने का मौका सीमा जी देखिए, आप देश में भ्रम फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं हिमाचल को लेकर। ये सीएम कह रहे हैं, पूरी कांग्रेस कह रही है। क्या जवाब है आपके पास? क्या आर्थिक संकट हिमाचल में है या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सांख्यान जी से एक अनुरोध करना चाहूंगी कि प्लीज जब मैं बोल रही हूं तो प्लीज बीच में ना टोकें। जिस तरह मैंने सुना उस तरह वो भी मेरी पूरी बात को सुने। सबसे पहला उत्तर है वो कांग्रेस के ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही कांग्रेस को के ही सरकारों को आईना दिखाया है
और ये बोला है कि जितनी गारंटी आप दे सकते हो, जितनी आप पूर्ति कर सकते हो, आप उतनी ही गारंटियां दें, आप झूठी गारंटियां जो हैं लोगों के मध्य लेकर ना जाएं। तो ये सबसे बड़ी बात जो है उन्होंने इनको बोल दी है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि प्रदेश जो है इस समय बहुत बुरी स्थिति से जो है वो गुजर रहा है। मुझे लगता है जो गारंटियां कांग्रेस ने जिस तरह की गारंटियां लेकर ये आए और इन्होंने जनता का इतना मूर्ख बनाया, इन्होंने अगर मैं बात युवाओं की करूं तो इन्होंने युवाओं को नौकरियों की बात की, लेकिन देखिए यहां तो ये हिडन गारंटियां लेकर चल रहे हैं। इन्होंने नौकरियां देनी क्या थी, इन्होंने 1.5 लाख नौकरियां खत्म कर दी। इन्होंने 10,000 आउटसोर्स के कर्मचारियों को निकाल दिया। इन्होंने 1844 कोविड वॉरियर्स को निकाल दिया। इन्होंने जो है अभी तक 25,000 करोड़ का लोन ले लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक ही रोना रोते हैं कि इनकी आर्थिकी ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। मैं महिलाओं की बात करूं तो प्रदेश में 22,50,000 महिलाएं हैं। 14,000 करोड़ की देनदारी बनती है इन लोगों की महिलाओं को देने को, जो इन्होंने वादे किए थे महिलाओं को प्रत्येक महीना 1,500 रुपए देने का। लेकिन इन्होंने क्या किया, जब जब इलेक्शंस आए तब तक इन्होंने प्रदेश की महिलाओं को बरगलाया, बुनाया और उनको लंबी लंबी कतारों में धूप में खड़ा रखा। और जब इलेक्शन खत्म हो गए तो उसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार की कैटेगरीज को डाल दिया और जिन महिलाओं को इन्होंने दिए भी थे पैसे, उनको भी इन्होंने रिकवरी में डालकर वापस छीन लिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है 1,500 संस्थान बंद किए जब ये आए। इन्होंने डीजल का रेट जो है 7 रुपए बढ़ा दिया है, पानी का बिल इन्होंने बढ़ा दिया है, 46% बिजली के दाम इन्होंने बढ़ा दिए हैं। ये क्या बात कर रहे हैं युवाओं को देने की। इन्होंने जो है, जो राजीव गांधी ये एक योजना लेकर आए थे, इन्होंने जो योजना लेकर आए थे उसमें भी स्टार्टअप योजना, उसमें भी इन्होंने बच्चों को जो इतना बरगलाया बेरोजगार युवाओं को। सीएम ने ये आरोप भी लगाया है कि चुनाव से पहले वो बैंकों में ही फंसी रह चुकी है। सीमा जी, सीएम सुक्खू ने ये आरोप भी लगाया आपके ऊपर कि जयराम ठाकुर की सरकार ने राजनीतिक फायदे के लिए चुनाव से ठीक पहले 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांटी हैं और उसके चलते आज जो स्थितियां हिमाचल में हैं। कौन सी इलेक्शन से पहले? जो हिमाचल का जो 22 में इलेक्शन हुआ था। जी, ये आरोप लगा रहे हैं सीएम। वो रेवड़ियां नहीं बांटी हैं। वो अगर हमने गरीब जनता का, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने गरीब जनता के लिए योजनाएं निकाली थी जो प्रत्येक सरकार निकालती है, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार जो है ये प्रदेश की जनता के लिए तो ये गरीब बनी है, लेकिन अगर सीपीएस की बात करें तो ये सीपीएस भी बनाएंगे। अगर कामगार ये बोर्ड की अगर हम बात करें तो उनकी जो चेयरमैन की सैलरी है वो 30,000 से 1.5 लाख भी करेंगे। ये अन्य प्रकार की जो सुख सुविधाएं वो भी ये सारी लेंगे। ये अपने जो मित्र हैं, इनके मित्रगण उनको ये टेंडर्स भी देंगे। ये माइनिंग घोटाले भी करेंगे। ये अपनी जमीनों को, सरकारी जमीनों उसमें बेचकर वहां पर प्रोजेक्ट्स भी लगवाएंगे और उनको महंगे दामों पे भी बेचेंगे। खुद तो ये हर चलिए ठीक है, अपना फायदा लेंगे। ठीक है, सांख्यान जी से जवाब ले लेते हैं। प्रदेश की जनता के हितों की बात आती है, वहां पर ये अपने हाथ खड़े कर देंगे। ठीक है, झूठी ठीक है सीमा जी, मैं आऊंगा आपके पास। बात कही कि जो हमारे, इन्होंने एक बात कही कि मोदी जी ने इनके लिए कुछ नहीं किया और मोदी जी इनको, मैं कहना चाहूंगी कि मोदी जी जितना प्रदेश की जनता के लिए इस समय कर रहे हैं उतना इनके कार्यकाल में भी कांग्रेस की सरकार द्वारा कभी नहीं किया गया होगा। अगर मोदी जी ने अभी भी धनतेरस के दिन, पुरानी योजनाएं तो मैं कितनी बार इनको गिना चुके हैं हम लोग, लेकिन धनतेरस के दिन भी 1127 करोड़ का उन्होंने जो है यहाँ पर ठीक है उद्घाटन किए हैं। ठीक है सीमा जी, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। सीमा जी ठीक है, मैं आऊंगा। संदीप जी देखिए, आपके अध्यक्ष ने नसीहत दी है और अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हरियाणा चुनाव, जयराम ठाकुर हर जगह जाकर रैलियां कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने रिजल्ट के बाद यह कहा था कि हिमाचल की जनता के साथ धोखा दिया है और हरियाणा की जनता यह समझ गई, इसलिए वहां पर बीजेपी की बंपर जीत हुई। अब क्या लगता है आपको, महाराष्ट्र, झारखंड में बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है, क्या चुनावी गारंटी कांग्रेस के लिए खतरे घंटी है? संदीप सांख्यान जी, आप मानते हैं या आपको लगता है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? कांग्रेस के लिए कोई भी खतरे की घंटी नहीं है। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान के ऊपर जो डी के शिव कुमार की बात आप कर रहे हैं, मैं बहन सीमा जी को कहता हूं कि
आप याद रखिए, आपको भी याद रखना चाहिए कि राष्ट्र धर्म और राज धर्म की भाषा जो थी, उसको, उस परिभाषा को कौन से प्रधानमंत्री से कौन से मुख्यमंत्री जी को समझाया था? ये कांग्रेस को समझाने की, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को समझाने की, या कांग्रेस के किसी भी नेता को समझाने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद दिखाया था कि राष्ट्र धर्म क्या होता है और राज धर्म क्या होता है। अब आता हूं मैं दूसरी बातों के ऊपर। जिन बातों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम वहां पे अपनी सरकारें बनाएंगे, तो अभी भी वो दिवा स्वप्न में है। जिस तरह का ट्विस्ट इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर, जो रणनीति इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर रची थी भारतीय जनता पार्टी ने, वो सबकी नजरों के अंदर है। झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र का बल प्रयोग करके क्या क्या किया, वो सबके ध्यान के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी एक दबाव की राजनीति करती है, झूठ की राजनीति करती है और लोगों को बरगलाने की राजनीति करती है। तथ्य हमने आपके सामने रख दीजिए। और हिमाचल प्रदेश केवल 22 महीनों की सरकार के अंदर ऑपरेशन लोटस होता है। ऑपरेशन लोटस के बाद ये माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का करिश्मा है, कांग्रेस पार्टी का करिश्मा है। हम 40 पे थे, हम 40 पे फिर आए हैं। ये महाराष्ट्र की जनता भी देखती है और ये झारखंड की जनता भी देखती है, ये सारे हिंदुस्तान की जनता देखती है कि आज किस तरह का तुष्टीकरण की राजनीति जो केंद्र की सरकार है वो राज्य सरकारों के साथ कर रही है। ये जो हमने आंकड़े आपको दिए और जो योजनाएं हमने यहाँ पे बनाई हैं, हम इन योजनाओं के प्रति उत्तरदायित्व रखते हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। आप ये वादा हमसे लेके जाइए। अब मैं दूसरी बात कह रहा था, ये जो कहते हैं कि 5,000 करोड़ रुपए का जो इन्होंने कहा था, मैं कहता हूं ये जिन 1800-1900 संस्थानों की बात करते हैं, सिर्फ चुनाव आए, आपके विधानसभा के जो 2022 के चुनाव थे, उनकी रेवड़ियों को लेके ये जो रेवड़ियां इन्होंने बांटी थी, इनके लिए किसी भी फाइनेंशियल, किसी भी वित्तीय बजट का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। आज जिस तरह से रैशनलाइजेशन हमारी सरकार ने की है, हमने देखना है कि प्रदेश को किस तरह से चलाना है। भारतीय जनता पार्टी को यह पता था, क्योंकि ये ओपीएस के मुद्दे पे फेल हो चुकी थी, जन कल्याण की योजनाओं के ऊपर फेल हो चुकी थी। इनको पता है कि हमारी सरकार जाने वाली थी हिमाचल प्रदेश से, तो ये सारी के साथ चीजें जो थी ये भारतीय जनता पार्टी पहले घोषणा कर गई और उनको पता सबके सामने आए। हमें देखना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखना है कि किस तरह से सरकार को चलाना है और जिस तरह से सरकार को चलाया जाता है। और हमने 2 साल के अंदर ये बता के किया है। अरे इतने सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। सीमा जी सुन लीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सीमा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट सुन लीजिए। वहां पे लगाए, आज भी उनका मन नहीं पिघला, लेकिन हमने कर्मचारियों के साथ संवाद भी स्थापित किया और कर्मचारियों के लिए जो उनका डीए का भुगतान था, एरियर था, हमने सारा कुछ दिया है। आज भी हम उसी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सीमा जी मेरे को बोलने दीजिए। आप मेरी स्पीच का, जो मेरे संबोधन का, मेरे वक्तव्य का उल्लंघन आप कर रही हैं। पहले आपने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन आप बीच में बोल रही हैं, तो आप सुन लीजिए। अगर सीमा जी इंतजार कर लीजिए अपनी बारी का। सीमा जी वेट कर लीजिए, दर्शकों को कुछ नहीं समझ आ रहा है कि किस तरह से आपकी जो केंद्र की सरकार सीमा जी 1 मिनट, वो किस तरह से राज्यों की सरकारों को चलाते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर मैं आपको बताता हूं, 2014 की एक रैली सुजानपुर के अंदर हुई थी और वहां पे कहा था माननीय जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने कहा था हिमाचल के राज्यों के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक अलग विकास की नीति लेके आएंगे। लेकिन आज मैं कहता हूं कि आपके 11 साल आपकी केंद्र सरकार को हो गए, वो अलग राज्यों की नीति आप तक पहाड़ी राज्यों के लिए नहीं बनी है। आप जो ढोंग और जो ये चीजें बदला के आप जो लोगों को भ्रमित करने की राजनीति कर रहे हैं, तो ठीक है संदीप जी, ठीक है सीमा जी, और बाकी भी आ जाएगा। आप धैर्य रखें। आपका यहाँ पे संदीप जी ठीक है, जो है भारतीय जनता संदीप सांख्यान जी, ठीक है। संदीप जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश है एक ऐसा राज्य है संदीप जी जिसको कांग्रेस ने बनाया है, कांग्रेस ने गढ़ा ठीक है, और कांग्रेस ने ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं। सीमा जी 1 मिनट। संदीप जी ठीक है, जवाब ले लेते हैं, छोटा सा जवाब ले लेते हैं आपके सवाल का। प्रदेश को मिला है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने दिया था। संदीप जी ठीक है, जनता पार्टी उसके विरोध। संदीप जी ठीक है। सीमा जी छोटा सा जवाब। ये भारतीय जनता पार्टी की दोगली नीति है। ठीक है, और ये दोगली संदीप जी ठीक है, संदीप जी होल्ड संदीप जी। और कांग्रेस जो है वो सामाजिक न्याय की पक्ष धर रही है। सांख्यान जी ठीक है। सीमा जी जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए
मैं कहना चाहूंगी कि कांग्रेस जितना झूठ ये हमारे प्रदेश की जनता के साथ बोल रही है ना, प्रदेश की जनता इनको बहुत जल्द जवाब देगी। जिस तरह ये बोल रहे हैं ना, अरे ऑपरेशन लोटस तो लेके आए, इसके बाद जवाब आपको चुनावों में मिल तो गया। अब कौन सा आप क्या दोबारा ऑपरेशन लोटस ला रहे हैं कि जो आप ये बोले कि हिमाचल प्रदेश की जनता जवाब देगी? आप बता दीजिए, आपने फरवरी मार्च के अंदर यहाँ पे नई पटकथा लिखी और उस पटकथा का आपको चुनावों में जवाब भी मिल गया। और मैं ये कह रहा हूँ, आप किस नई परंपरा की बात कर रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी का कांग्रेस सरकार का आत्मनिर्भर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा। सीमा जी, संदीप सांख्यान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े। लेकिन चुनाव जो है महाराष्ट्र और झारखंड में है, लेकिन सियासी तनाव जो है पहाड़ों पर है, हिमाचल में है। चुनावी गारंटियों को लेकर दोनों पार्टियां जो है आमने सामने हैं और महाराष्ट्र और झारखंड के हर रैली में प्रधानमंत्री हो चाहे बीजेपी का कोई भी नेता हो, वो हिमाचल और कर्नाटक का जिक्र जरूर कर रहा है। और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने झूठी गारंटियां जो हैं वो जनता को दी थी, जनता के साथ धोखा किया। अब जो है कांग्रेस के कहने पर जनता ना चले। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार। हमेशा प्रदेश को बांटा और देश को बांटा।